नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक कुमार और आज हमने बॉलीवुड के बड़े स्टार को न बुलाकर भोजपुरी इंडस्ट्री के निचले वर्गीय स्टार को अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए चंदू चटुआ जी का। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग स्टूडियो और लाइट वाइट में शूट कर रहे थे, नहीं तो हम भाभी के चोली में शूट कर देते हैं। तो आपके जो पीछे जो चटुआ लगा हुआ है तो इसका कोई हिस्ट्री है क्या? तो बात ऐसा है, जो मेरा पहला एल्बम था वो उतना चला नहीं। क्यों नहीं चला? जी, वो डीवीडी में फंस गया था और उसी समय हम खा रहे थे खाना बगल में बैठ के, और खाते खाते हमें याद है कि हमको डीवीडी निकाल के उसको चाट के दोबारा लगाए। तो हम जब दोबारा लगाए तो काए काए करके चलने लगा। तो उसी दिन से हमारा नाम चंदू चटुआ पड़ गया। तो इसके पीछे कोई फिलोसफिकल रीजन है, कोई मतलब कोई मतलब है? आप फिलोसफी ढूंढ रहे हैं इसके पीछे? जी जी। तो हम बताते हैं इसके पीछे का फिलोसफी रीजन। बताइए। जिस तरह बूंद बूंद से समुद्र बनता है, ठीक उसी तरह भौजी की ढोरी और थाली चाट के चंदू चटुआ बना है। मतलब डोरी चाटने से कोई चटुआ कैसे बन गया? ये देखिए, हमारा जीवन हमारा मन। अच्छा, जो अभी आपने कैसे बताया जो फंस गया था उसमें कौन सा गाना था? जी, उस समय हम उतना डेवलप नहीं होते, मतलब उस समय हम पारिवारिक ही गाना गाते थे। मतलब कोई गाना का नाम, कुछ तो नाम होगा ना गाना का। एरिया तुम्हारा कब तो नहीं है। एरिया तो हम कितनों ने लिया, ये तो सेक्सिस्ट है। हाँ, सेक्सी गाना है। सेक्सी नहीं जी, सेक्सिस्ट। हाँ, मतलब कई बार हम सुने हैं कि लोगों को ये गाना सुनने के बाद हाथों को आगे पीछे करके मतलब गिर पड़े हैं। आप कोई डबल मीनिंग तो बात नहीं कर रहे हैं जी ना? देखिए, हम कोई डबल मीनिंग बात नहीं करते, हम सिर्फ एक ही मीनिंग बात करते हैं। इसलिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी अस्थिरता फैली हुई है। कौन सीता फैली हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री में? उसका ढोरी चाट जाएंगे आप। धूली? धूली का मतलब? अरे ढोरी बेटा का दिखाई था आपको? अच्छा, तो नाभि चढ़ेगा किसी का? यार मन कर रहा था बहुत नाभी चाटने का। ये तो आप इतना पिछली सोच वाली बातें कर रहे हैं। यार महाराज, इसमें क्या पिछड़ी सोच वाली बात है? आप लोग अपने वेब सीरीज में इतनी गालियां देते हैं, उसका क्या? तब कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को? देखिए, पहले तो हम गाली तो देते नहीं है। नहीं, जब से हम देख रहे हैं बिहार का युवा ढोरी चाटने लगा है, तब से आप लोग अश्लीलता अश्लीलता के नारे लगा रहे हैं। तो आप धूली क्यों चाटेंगे किसी का? तो गाली को देंगे। जरूरत क्या आपको धूली चाटने की? आपको जरूरत क्या है गाली देने की? अरे हम लोग जो थोड़ी दे रहे हैं अपने गाने में, अरे कुछ तो दे रहे हैं। अगर आपको हमारी धोड़ी चाटे रखे चाटी या किसी का धोड़ी, हम तो अपने गाने में धोड़ी चाटेंगे। हमारे गाने में पैसा लगा है तो हम तो धोड़ी चाटेंगे। तो मतलब आप सब यही करने के लिए खेत पीछे गाना बनाए हैं? तो धोड़ी चाटे हम। तो मतलब यही लौंडियाबाजी करने के लिए आप गाना बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं हम गाना ये सब करने के लिए। हम करेंगे लौंडियाबाजी में। तो आप मानते हैं ना भोजपुरी गाने के पीछे सोच होती है? हम थोड़ी देर की ये जरूर मान सकते हैं कि हमारा राज्य पिछड़ा है। चलिए मान लिए। नहीं, आपको बहुत अच्छा लगा ना कि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है? आपको बहुत अच्छा लगा ना कि हम लोग का जो लोग है वो बहुत पिछड़ी सोच की है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको बहुत गुदगुदी हो रही है, हम देख रहे हैं कब से आप लोग को। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सच बोले, किस हिसाब से हम कबूल किए। हम लोग का सोच पिछड़ नहीं है, हम बस यही बताना चाहते हैं। सोच तो पिछड़े है। कैसे मान लें कि हमारी सोच पिछड़ी है? सोच पिछड़ा है, कहीं आप धोरी दबा रहे हैं। फिर महाराज, धोरी दबाने वाली चीज नहीं होती है, चाटने वाली चीज होती है। हम चाट रहे हैं और हमारा मन कर जाता है धोरी चाटने का। आप दबाइए, चाटिए, बात एक ही है ना, क्यों चाटेंगे आप? फिर वही बात महाराज, हम धोरी चाट रहे हैं, अपना एक्टर लोग का चाट रहे हैं, तो वहां थोड़ी चाट रहे हैं। तुमको क्या मर्चा लग रहा है? कोई महान काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हमारा काम। आप कहना क्या जाने, पिछड़ा कैसे बोल दिया तुमको? डिसऑनेस्टी नहीं है। देखिए, जब बिजोनी बोल रहे हैं, हमको बोल रहे ठीक है, बिहार जाके मत बोलिएगा, क्योंकि वहां पे लोग आपसे मीनिंग पूछेंगे। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा सोच जो पिछड़ा नहीं है। जब आप लोग अपने शहर में टीवी जाते थे ना, ऐसे रिमोट से हिला कर और कहीं हिलाते थे, जी। तो हमारे बिहार में उस समय हम लोग लहंगा उड़ाते थे रिमोट से। तो टीवी क्यों चलाते थे आप लोग? अरे पिछड़ा राज्य था, गरीबी थी, टीवी नहीं थी हमारे पास, तो रिमोट कैसे आया? मिलता था लहंगा के साथ। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? सब मिलता है बिहार में। मिस कॉल से हम लोग का किस देने का भी चलन चला था बिहार में। मिस कॉल के किससे कैसे देता है? अरे मिस कॉल मार दिया मतलब किस मिल गया आपको? अरे आप गाना नहीं सुने थे? नहीं। मिस कॉल मारा दारू किस दे हुक्का हो, अपने मसीनिया में पीस दे हुक्का हो। आप लोग कौन से मशीन में पीछे आप होते? अब आप समझ लीजिए कौन सी मशीन में पिछा है। अब बोल तो नहीं सकते हम। अच्छा, तो आपने जो बताया, जो आप लोग जो रिमोट से जो लहंगा उठाते, किसका लहंगा उठाते थे? भौजी लोग का। मैं यहाँ गाने में देखता हूँ आप लोग भाभी लोगों को बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या आप लोग का कोई गाना बिना भाभी के नहीं बन सकता क्या? देखिए, बात ऐसा है कि भौजी लोग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे करियर में, इसलिए हम लोग उनको थोड़ा बहुत गाना पढ़ाते हैं। लेकिन हर गाने में भौजी नहीं होती हमारे यहाँ। हर गाने में होता है, मैंने देखा है। कौन सा गाना आपने सुनिएगा?
ये नाना है ना आपका, क्या नाम है उसका, तुम्हारा भाभी रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। हाँ तो अच्छी बात है ना, भाभी बीमार है, निरहुआ सेटल है, बताइए सेवा कर रहा है निरहुआ। नहीं तो आप लोग यहाँ तो मास्क लगा लेते हैं। आपके देश में गाना है बिना भोजी के? हमारे इंडस्ट्री में बिना भोजी के हम ही गाए हैं गाना। कौन सा गाना बताइए नाम। धार्मिक गीत है, वाह क्या बात है। उसका दो लाइन आपको हम सुना चाहिए। नाम सुनाई सुनाई। निकलल बारी भौजी नहा के, जाता ने तनी दबोच के, मैया आशीर्वाद। पागल हो गए क्या? धार्मिक गीत है। मैया आशीर्वाद तो ठीक है, ये भोजी नहा के क्यों निकल रही है? दिन भर भौजी काम किया है तो नहाएंगे नहीं क्या? तो मैया आशीर्वाद क्यों देगी तुमको? तो मैया आशीर्वाद दे देंगे, भौजी नहा के निकली है तो। ये कैसा बात कर रहे हैं आप जी? क्या आपने कोई देशभक्ति गाना गाया है? देशभक्ति गाना हमने एक गाया है अभी हाल ही में। अच्छा जी। तो उसका दो लाइन ऐसे है, कटल बा शीश बॉर्डर पे, हुआ भौजी तेरू देवू का। पागल हो गए क्या देवू? अब आपको क्या बनता है, अब क्या देंगे क्या नहीं देंगे, अब आप कुछ अच्छा ही सोच लीजिए। अब हम वाले का तो आप समझ जाएंगे क्या देंगे। तो आपको कभी से बताएंगे कि भाभी मासूम होती है? भैया लोग बताएंगे हमें, तो आप सुने नहीं? देखिए ये प्रोपेगेंडा है भैया लोग की तरफ से। जब से बिहार का युवा भाभी के ऊपर गाना बनेगा, तब से भैया लोग कहावत कर दिया है कि भाभी मां समान होती है, ताकि हम लोग चोली में होली ना खेल सके। भैया लोग का ये प्रोपेगेंडा है, हम नहीं मानते प्रोपेगेंडा। तो आप नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। आप भी तो किसी के भैया होंगे। हम भैया बनेंगे, आपकी शादी होगी, आपकी बीवी होगी, फिर वो तो किसी की भौजी बनेगी। फिर तो ये गलत बात है। फिर तो भोजी जी के ऊपर गाना नहीं बनना चाहिए। हम इतना बनाए उतना बनाए, अब से भोजी पे गाना नहीं बनेगा। ये जो गाना सब आपने सुनाया है, इसका लेखक कौन है? तो भैया बात ऐसा है कि हमारे जो चाचा के लड़का है, वो बहुत बड़े इंडस्ट्री के गीतकार रह चुके हैं। मुत्तल प्रेमी, जितने भी गाने हमारे उन्होंने ही लिखा है, और उनकी देख रेख पे हम बहुत आगे बढ़े हैं। वो लिखते कैसे है? गाना का लिखने का प्रोसेस क्या है? आप तो मतलब गांव में रहते हैं, तो उस सबका प्रोसेस क्या है? तो भैया देखिए ऐसा है, जब भी प्रोसेस फंस धस के निकलता है घर से बाहर, तो वो उसे फॉलो करते हैं। लड़की को फॉलो करते हैं? लड़की को फॉलो करते हैं। तो लड़की लोग आपका प्रोसेस है? हाँ, लड़के लोग हमारा प्रोसेस है। कैसे? तो देखिए, जब भी लड़की लोग घर से बाहर निकलती है, कुछ भी करे, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। रास्ता में चल रही है, स्कूल में बढ़ रही है, कमर हिला रही है, देसी पाउडर उड़ा रही है, लड़की लोग कुछ भी करे उसमें तंज कसना हमारा काम है। तो हम लोग देखेंगे लड़की दिन भर में का आती है तो उस पर गाना बनाती है। तो आप तो ये लड़की के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, बिना चुपने के आप पूजा करने जाएंगे तो हम गाना लिखे उसके ऊपर? तो क्या बिना चुन्नी का पूजा नहीं की जा सकती क्या? अरे भैया कैरेक्टरलेस हो गई ना वो। तो हमारे जो भैया है उत्थल भैया, जो हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, उन्होंने इस पे बहुत पहले ही गाना लिख दिया था कि लड़की लोग जो है गाँव की बहुत अनदेखी कर रही थी। क्या कर रही थी? अनदेखी कर रही थी मतलब आगे निकल रही थी। अच्छा। अब बीच में जो पीछे चलन चला था ये कि लड़की लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रही है, फैसे मार रही है, बताइए ये सब क्या है। तो उसको हतोत्साहित करने के लिए उसपे गाना लिख दिया, ए बबरिन के लागल बा शहर की हवा, तंज कसती है। तो क्या प्रॉब्लम है अब अगर लड़की शहर जाकर पढ़ रही तो? अरे वही हुआ ना, शहर का हवा लग गया उसको। क्या शहर का हवा गया? उसमें क्या दिक्कत है उससे आपको? अब वो कैसे समझाए, अब आप बताइए। अब वो शहर में जाके पढ़ाई करेगी, उसको हवा लग गया शहर का, अब वो मोबाइल चलाएगी, शहर चेहरे में स्माइल होगा। अब आपकी स्माइल होगा हमारी गाँव की लड़की को देख के, हमको अच्छा लगेगा? हम गाना नहीं बनाए इसके ऊपर, हम गाना बनाते हैं। इसीलिए हमारे गांव में हम लड़कियों का शादी पहले कर देते हैं, ताकि उनको भाभी बना के उन पे गाना लिख सके हम लोग। ये तो आपने बहुत छोटी सी बात कर दी। तो चलिए, अब हमारा हो गया है टाइम डाइट का। डाइट का नहीं भाई डालो हमारा। अभी पीछो टाइप क्या है? पीठ पीट के दिया जाता है। अच्छा, ये कौन है आपका जो पीछे जो आप खैनी आपका मुंह में जो पीट पीट के दे रहा था, ये कौन है? हेल्पर है क्या आपको? नहीं, मैनेजर पांडे हेल्पर है हमारा। अच्छा, हेल्पर है। हेल्पर, इनका नाम है मैनेजर पांडे। अच्छा नहीं लिखिएगा। अरे नहीं, हम खैनी नहीं खाते हैं। अरे खैनी को आप लोग हमेशा गलत मुझे क्यों देखते हैं? खैनी हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री का वो एक आशीर्वाद की तरह है, खैनी खा लीजिए। चलिए ठीक है, दे दीजिए। लीजिए। अरे मुंह से क्यों निकाल के दे रहे हैं? तो बाहर नया बना के दीजिए। हेल्पर किसे रखे है? अपने रखे, आपने क्यों रखे हैं? अच्छा ये सब छोड़िए, आप जो ये इंडस्ट्री में आए आपको कुछ तो स्ट्रगल रहा होगा। बहुत स्ट्रगल की। अच्छा, ये तो अच्छा टॉपिक है, कुछ बताइए इसके बारे में। तो क्या हुआ, गाँव में अपना करे लॉन्डन तो साड़ी नहीं है, और हम लोग को साड़ी ढूंढना पड़ा, तो हम लोग चुरा लिए भोजी की साड़ी। अच्छा, भौजी कहा? भोजी की साड़ी चुरा अब लॉन्डन आ सकते।
सारी चुड़ैल लौटमास कर रहे। अब इसी दौरान क्या हुआ, सरपंच ने हमको पसंद कर लिया। किससे? हम घुस गए कैरेक्टर में, वो हमको देगा। अब बोला कि अच्छा नाच रहे हो। अच्छा, कैरेक्टर घुस गया था? हाँ, कैरेक्टर में घुस गए थे, पसंद किया सरपंच ने। अच्छा, आप मना नहीं कर पाए? पैसा डाल दिया था। क्या पैसा डाला मेरे को? बगल में मकई का खेत था। संभल के। अरे भैया, बगल में मकई का खेत था, देख रहा था लौटा नाच कर रहा, अच्छा एनर्जी में, तो 2 कट्टा मकई काट दो, ये बोला हमको। अब पागल है क्या? इस पे क्या स्ट्रगल है? अच्छा, काट के देखिए ना 2 कट्टा मकई, तब पता चलेगा आपको कि क्या स्ट्रगल इसमें बोलते हैं। तो रैंडम पकड़ के आपको बोल दिया खेत काट दो? अब देख रहा है पूरा एनर्जी में नाच रहा है, तो बोला खेती काट दो। सिंगिंग के लिए कोई स्ट्रगल वगैरह है कि नहीं, ये बताइए मेरे को। सिंगिंग के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं हम। क्या क्या जैसे? गाना आता नहीं है, लिरिक्स नहीं है, और ऑटोट्यून का पैसा नहीं है। ऑटोट्यून? ऑटोट्यून बाजार में मिलता है क्या? जी हाँ, छपरा बाजार में हर तरह का ऑटोट्यून मिलता है। गाना लिखिए, गाइए, और 500 रुपए प्रोसेस करके निकल जाता है छपरा बाजार में। नया कॉपी खाया, कुछ भी गाना बना दो, सारे भोजपुरी गानों में एक सा ही म्यूजिक रहता है। सब में एक ऐसा रहता है। फिर क्या? अब पैसा नहीं है ऑटोट्यून का, फिर से वही हो रहा है, साड़ी चुरा रहे, लौटा नाच कर रहे हैं, फिर साड़ी चुरा रहे, फिर लौटा नाच कर रहे हैं। फिर सारी सुना आपने? नहीं, ये स्ट्रक्चर स्टोरी का नॉन लीनियर हम सुना रहे हैं। अच्छा, तो आप नॉलेज के फैन है? अच्छा, जब आपने नॉलेज का बात करी थी, तो आपको हम बात बताते हैं। जो नॉलेज है वो भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फैन है। नॉलेज फैन है भोजपुरी का? भोजपुरी का फैन है। ये बात आपको कैसे पता चला? उसकी जो मूवी है इंसेप्शन, हाँ। वो भोजपुरी फिल्म की कॉपी है। इंसेप्शन भोजपुरी की कॉपी है? कॉपी है। कौन सी है? सपना में सपना की भोजी। अब आप देखिए, उसके फिल्म में सपना में सपना चल रहा है, और हमारे फिल्म में सपना सपना भोज चल रहा है। तो आप बताइए कितना सिमिलर है। तो क्या नॉलेज आप काम करेंगे, मतलब हॉलीवुड को लेंगे? आपको कुछ विजन है? नहीं भैया, हम हॉलीवुड तो नहीं जाएंगे, नॉलेज से एक मूवी बनवा लेंगे भोजपुरी में। क्या फिल्म बनाएंगे नॉलेज के साथ भोजपुरी में? ससुरा के धोती में मुर्गा। ससुरा के धोती में मुर्गा? हाँ, ससुरा के धोती में मुर्गा। तो ससुरा के धोती में मुर्गा नॉलेज क्या करे? बीएफएस करेगा, और क्या करेगा, मुर्गा लगाएगा उसमें, उसके यहाँ बहुत अच्छा होता है बीएफएस। तो भोजपुरी फिल्म को लेकर आपका कोई विजन है? तो देखिए भैया, भोजपुरी फिल्म हमका बहुत बड़का बड़का विजन है। अब हम बना चाहते हैं ग्रांड फिल्म, हॉलीवुड लेवल का। जैसे कि आपने देखा होगा वो 84 पार्ट, हाँ हाँ हाँ। उसमें बड़का बड़का डायनासोर रहता है। अब हम चाहते हैं कि हमारी मूवी में बड़का बड़का डायनासोर है, और उसके सामने भौजी नाच रही है। आप सब सेटअप कर लिए है बॉलीवुड वाला? वहाँ भी भोजी है? स्पेस में ही भौजी है। स्पेस में भोजी है? स्पेस में भौजी है। तो फिल्म क्या है, नाम क्या है? जीरो ग्रेविटी में भौजी के उड़न सारी। ये नाम ही है प्लॉट फिल्म का? ये हमारा विजन है। इस पे कहानी लिखी जाएगी? इस पर कहानी लिखी जाएगी। कौन लिखेगा? वही प्रेमी। और डायरेक्ट कौन करेगा? नॉलेज? नॉन करेगा भाई। बात हुई इससे? बात अभी चल रही है, मैनेजर बात कर रहा है। मैनेजर, बात चल रही है। ठीक है, अब जब हॉलीवुड की बात हो गई है, तो हॉलीवुड में कोई आपका पसंदीदा एक्टर है? अरे है ना जी, वो जो गुटखा चबाता है, तो क्या नाम है उसका, मार्लिन ब्रांडो। मालिक ब्रांडो? मार्लिन ब्रांडो बहुत अच्छा एक्टर है, मार्लिन ब्रांडो। चलिए, अब हॉलीवुड की बात हो रही है तो थोड़ा बॉलीवुड की बात करते हैं। आपका कोई पसंदीदा एक्टर है बॉलीवुड में? देखिए, बॉलीवुड में तो हमारा फेवरेट एक्टर पवन सिंह है। पवन सिंह हो तो भोजपुरी का एक्टर है। इतने दिन से हिंदी में बात कर रहा है, तो हिंदी स्टार्ट हुआ ना। तो भोजपुरी फिल्म में आप लोग हिंदी में बात क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग ने कमा लिया है बहुत पैसा, हाँ। अब हमको आती है सारा भोजपुरी में बात करने, इसीलिए हम हिंदी में बोलते हैं, भोजपुरी हम लोग बात नहीं करते। तो आप लोग भोजपुरी फिल्मों में हिंदी क्यों बोल रहे हैं? शर्म आता है भाई। तब आप मानते हैं ना कि भोजपुरी हिंदी से छोटी है? नहीं, बस हमको शर्म आता है। अब हम गांव से बाहर आ चुके हैं, तो हमको शर्म आता है भोजपुरी बोलने में, इसीलिए हम हिंदी बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, शर्म आता है भोजपुरी बोलने में। अरे, आप तो भोजपुरी स्टार है, तब भोजपुरी फिल्मों में हिंदी क्यों बोल? तो आप सब भी तो अपनी फिल्मों में अंग्रेजी घुसाते हैं। आपकी जो बॉलीवुड फिल्मों में जो हिंदी में बनती है, उसमें आप लोग बोलते नहीं है अंग्रेजी में गहराइयाँ। अरे, जब उन लोग को लगता है कि हमें इंग्लिश कैरेक्टर या फिर बोलने वाला चाहिए, तब ना लोग यूज करते हैं। कहा है बिहार के लोग भोजपुरी बोलता है, हिंदी में कोई बात नहीं करता, और हमको बिहार के लोगों को नीचे दिखाने बहुत अच्छा लगता है। तो भोजपुरी फिल्म उसको क्यों कह रहे हैं आप लोग?
देखिए भैया, बात ऐसा है, आप लोग बाहर आ चुके हैं, शहर में घूमते हैं फिरते हैं, पैसा ज्यादा कमा लिए, तो हमको शर्म आता है घुसपैठ बोलने में, इसीलिए हिंदी बोलते हैं। इन सब चीजों से जनता तो नाराज हो जाएगी आपसे, आपको बुरा मानेगी तो। अब देखिए, बात ऐसा है कि जनता तो बेवकूफ है, उसको क्या पता, लेकिन प्यार हो रही है। ये बताइए तो आप चुनाव कैसे हार गए? अब प्यार करने थोड़ा चुनाव जीतते हैं, अभी तो बोले जनता बेवकूफ है, प्यार करने से वोट थोड़ी ना मिलता है तुमको। लाओ पीटो, लाओ पीटो। अरे जब भी आपसे हम कुछ कठिन सवाल पूछते हैं, मुंह में ले लेते हैं। तो आप भी नहीं थे ना। काफी सारे स्टाफ को अंबानी ने अपने बेटे की बेटी को बुलाया था, आपको बुलाया था? हमको बुलाया था, आपको बुलाया गया था? हमको बुलाया गया था, इतना सारा जो खाना था उसको फेंका कौन? तो आपने को हमको दिखे नहीं एक बार भी। अरे काम कर रहे हैं ना, तो कैसे दिखते आपको? आपकी जिम्मेदारी थी वो, सारा तुम्हारा जिम्मेदारी था, खाना वाना देखना। खाना फेंकना वाला। बात पे आपको शर्म नहीं आया, बुरा नहीं लगा? काहे का सारा भैया जी, अब जिंदगी भर खाना लिया करते थे, आज खाना फेंक रहे हैं, तो इसमें हमें गर्व है। अच्छा, तो वहाँ बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार आए थे, जॉनसन भी आया था, हम सुने थे, तो दिखे आपको? वो साला कहाँ दिखता है जॉनसन हुआ, वो तो दिखता ही नहीं है भीड़ में। अच्छा, जो वो कार्डी डिसन आई थी, काफी डीजल वसन का होता है वे, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कतरा जवानी वाले एक्ट्रेस है, उनके सामने वो सब का है। इससे मुझे याद आया, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस नहीं होती है, आप सब बंगाल सब लेके आते हैं। तो देखिए, बात ऐसा है, चोर भी तो चोरी करता है, डेढ़ घर छोड़ के चोरी करता है, इसीलिए हम बंगाल वंगाल से लेके आते हैं। अपने राज्य की थोड़ी ना लड़कियों की ढूंढी चालेंगे हम। तो अपने राज्य की लड़की? नहीं नहीं नहीं, लाज लगता है, अपने राज्य की लड़कियों के साथ तो नहीं कर सकते हम लोग। तो जो आप वो जो भौजी दिखाते हैं, तो भोजी से रिश्ता अलग है ना, भोजी से तो रिश्ता अलग है। अच्छा, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप बहुत जान लिए, अब थोड़ा अपने सिबलिंग के बारे में बताइए। तो बात ऐसा है, शिवलिंग पे हम रोज जाते हैं सुबह जल, और माइन हमको चाहती है फूल। भाई बहन की बात करना हूँ मैं। देखिए, भाई बहन तो नहीं है, बस दो को भौजी है। दूगो भौजी? अरे मत, अब भौजी से भाई बहन से काम मतलब है, हाँ? अब भौजी को तरीका भाई बहनों के। ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका क्रू कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, उसमें आ जाता है नेनुआ, भिंडी आ जाता है, और थोड़ा बहुत आता है तो उसमें चूरा वूरा ही डाल सकते हैं। क्रू में कौन कौन है? अभी तो बोला मैं, नेनुआ आता है, भिंडी आता है, मिर्चा आता है, चोखा भी आता है उसमें। अरे भाई, टीम में कौन कौन है? टीम में तो मैनेजर है और कोई नहीं है, बस यही है। हाँ, यही पे ही बनाता है ना? हाँ, तो यही बने रखे हैं, तो और क्या होना था। अच्छा, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कौन लेता है? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेता है मैनेजर वाला, यही का सब संभालता है सारा केस। छोड़िए ये सब बात, अपना कोई फैम मोमेंट बताइए, कोई क्रेजी फैम मोमेंट। क्रेजी मुझे कुछ था नहीं, बस यही कल हम गाना गाए थे, हाँ। तो स्टेज टूट गया और गोली चल गया। गोली चल गया? गोली चल गया। अरे भाई, तो बड़ी बात है, गोली चल गया तो क्या छोटी बात है? अरे एक तरह से स्टैंडिंग ओवेशन हो गया हमारा। अगर कोई मर जाता तो? ऑस्कर होता था यार, तो मतलब ये अवार्ड होता है आपको तो कि? अरे मतलब बहुत बड़े लोगों का सपना होता है ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आपका अल्टीमेट सपना क्या है? तो हमारा अल्टीमेट सपना यही है कि बहुत अंधेरा है हमारे गांव में, हाँ। और लग गई है आग हमारे गांव में, और भौजी फंस गई है हमारे बीच आग में, और हम भौजी के पीछे जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, और उसी दौरान तुरंत भौजी बन जाती है किरण के रूप में, और वो भाग जाती है वहां से, और हम फंस गए हैं आपके बीच में। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे पेशाब कर देते हैं वहां पे। सब कर दिए? पेशाब कर दिए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप सपने में क्या देखा, आपका सपना क्या है? अभी का सपना अपना हम बताए यार, हम भी जल्द सपना अपना कुछ भी, बस सुबह से शाम तक दाल भात खाए सो गई चुपचाप से। हमको नहीं पता सपना ऊपर क्या होता है, एगो सपना देखो पता है, उसमें दिक्कत है आप लोग को। ला नहीं लाओ यार। अरे फिर खैनी खाने लगे। आप भी खाएंगे? हमारा मन तो पापा खा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मैं डॉक्टर लिखा है हमारा मैनेजर। अच्छा, तो आप युवा लोगों को फिटनेस के बारे में कुछ बताइए। क्या युवा लोगों को? युवा तो मादर है, उनको क्या पता है फिटनेस के बारे में। मैं खिला को कहीं नहीं खिला। अरे पीका खिला जी भैया, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो हम भोजी की डोरी में गाना बना देंगे। दाएं ओडी बाएं के हिले तो लागे बेटर होय तोर दोनों इंडिकेटर होय तोर दोनों इंडिकेटर होय तोर